आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र जारी, युवाओं महिलाओं को रिझाने पर खास जोर। चुनाव के लिए कांग्रेस ने उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र के रूप में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। गैरसैंण की राजधानी बनाने का भावनात्मक वादा करने के साथ ही घोषणा पत्र में युवा, महिला, बुजुर्ग, व्यापारी, किसान सहित सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश की गई है। 68 पेज का पत्र 18 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित है। बुधवार को केनाल रोड स्थित एक रिजॉर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर सरकार बनने पर विकास के अगले 5 साल का मॉडल प्रस्तुत किया। इसमें 4 लाख युवाओं को रोजगार देने के साथ ही सिलेंडर के दाम 500 रुपये से कम रखने की बात कही गई है। 40% नौकरियां महिलाओं को देंगे। तो कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों पर विशेष फोकस किया। 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया। 4 लाख युवाओं को रोजगार के साथ ही स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। कोरोना से प्रभावित 5 लाख परिवार को सालाना 40,000 रुपये दिए जाएंगे। महिलाओं को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा के साथ ही नौकरी में 40% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भारी से भारी बारिश, बर्फबारी का अलर्ट। तो मौसम विभाग के मुताबिक 3 और 4 फरवरी को उत्तराखंड के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 3 फरवरी को गढ़वाल मंडल के कई जिलों में भारी बारिश और 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर में गर्जन के साथ ओलावृष्टि व बिजली चमकने की संभावना है। 3 व 4 फरवरी के पूरे कुमाऊं मंडल में जहां भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहीं गढ़वाल मंडल के कुछ जनपदों में भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बुधवार शाम से राज्य के अनेक हिस्सों में मौसम बदलने की शुरुआत हो चुकी है। इसका व्यापक असर 3 और 4 फरवरी को प्रदेश में देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावी रहने से ठंड में वृद्धि होगी। एहतियात बरतने की सलाह। तो कुमाऊं मंडल के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और बर्फबारी के मद्देनजर लोगों से संवेदनशील इलाकों में एहतियात बरतने का सुझाव दिया गया है। इन इलाकों में भूस्खलन, चट्टान गिरने से सड़कें अवरुद्ध होने और नदियों के अति प्रवाह मुसीबत का कारण बन सकता है। संबंधित जिला प्रशासन से एहतियाती उपाय करने को कहा गया है। वैवाहिक दुष्कर्म मामले में कानून बदलने की तैयारी। तो केंद्र ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि वैवाहिक दुष्कर्म के संबंध में देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा की जाए। इसके साथ ही विभिन्न सिफारिशों पर गौर करते हुए सरकार ने सभी हितधारकों के परामर्श से आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है। उत्तराखंड में 17,000 मतदाता ही देंगे घर से वोट। तो विधानसभा चुनाव का पहला वोट आज गुरुवार को डाला जाएगा। 80 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों को मिलने वाली घर से वोट सुविधा के जरिए मतदान की शुरुआत होगी। इस प्रक्रिया में उत्तराखंड के कुल 16,926 मतदाता अपना वोट देंगे। 12 और उससे बड़ी उम्र वाले बच्चों के लिए पहला सुई रहित टीका मिला। तो दवा निर्माता कंपनी जाइडस कैडिला ने केंद्र सरकार को अपने कोविड-19 रोधी टीके जाइकोव डी की आपूर्ति शुरू कर दी है। यह 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों को दिया जाने वाला पहला सुई रहित टीका है। उत्तराखंड में 2081 नए मरीज मिले, 10 की मौत। तो राज्य में बुधवार को कोरोना के 2081 नए मरीज मिले और 10 की मौत हो गई। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 80,000 के पार करते हुए 80,222 हो गए, जबकि मरने वालों की संख्या 156 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को अल्मोड़ा में 209, बागेश्वर में 106, चमोली में 106, चंपावत में 26, देहरादून में 761, हरिद्वार में 206, नैनीताल में 150, पौड़ी में 88, पिथौरागढ़ में 89, रुद्रप्रयाग में 142, टिहरी में 65, उधमसिंह नगर में 119 और उत्तरकाशी जिले में 14 नए मरीज मिले। बुधवार को देहरादून में 6, हरिद्वार में 2, नैनीताल में 1 और उत्तरकाशी जिले में 1 संक्रमित की मौत हो गई।
सोशल मीडिया में फर्जी खबरों पर सरकार सख्त। तो गूगल, ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों पर लगातार जारी भारत विरोधी सामग्री को लेकर के सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस बारे में सरकार के अधिकारियों ने कंपनियों से दो टूक कहा कि उनके अपने ऐसे दिशा निर्देश हों ताकि इस तरह की सामग्री खुद हट जाए। 5 जून को होगी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। तो यूपीएससी ने कहा कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 का आयोजन 5 जून को होगा। आयोग ने कहा कि परीक्षा के माध्यम से लगभग 861 पद भरे जाएंगे। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग यानी UKSSC ने एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है जिसके द्वारा पुलिस भर्ती मुख्य आरक्षी दूरसंचार के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, इसके लिए सिलेबस जारी कर दिया गया। तो सिलेबस में बताया गया कि पेपर जो है 2 घंटे का होगा और इसमें 3 भाग होंगे, जिसमें से प्रथम भाग जो है वो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, दूसरे भाग में मैथ यानी गणित के क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे डिवाइड किया गया। इसमें फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट्स में 40 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे और तीसरा जो पार्ट्स है उसमें अंग्रेजी का होगा। तो इस प्रकार जो है वो सिलेबस यहाँ पे UKSSC ने जारी कर दिया है। प्रदेश में 3618 स्कूलों का होगा विलीनीकरण। तो प्रदेश में 10 या उससे कम छात्र वाली संख्या में प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल का विलीनीकरण की कवायद तेज हो गई है। ऐसे स्कूलों का 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित दूसरे विद्यालय में विलय किया जाएगा। शिक्षकों की कमी होगी दूर। 10 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के विलीनीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षा के स्तर में सुधार हो सकता है। कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के मर्ज होने पर केंद्रीयकृत विद्यालय की संख्या बढ़ेगी। साथ ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों को इसका लाभ मिलेगा। बीएड में प्रवेश के लिए मिला अंतिम मौका। तो बीएड में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को केएल डीएवी पीजी कॉलेज ने एक मौका दिया है। हालांकि अभ्यर्थी केवल कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग में ही खाली सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदन केवल वे विद्यार्थी ही कर सकते हैं जिन्होंने कॉलेज में काउंसलिंग फीस जमा की हुई है। पीजी पाठ्यक्रम की 9 सीटों में प्रवेश। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में राज्य कोटे की सीटों पर 3 दिनों तक चली प्रवेश प्रक्रिया। टैब खरीदने में रुचि नहीं ले रहे छात्र। तो जनपद में सरकारी विद्यालय में छात्र धनराशि लेने के बावजूद टैब खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से इन छात्रों के खातों में टैब खरीदने के लिए 12,000 की धनराशि डाली गई है। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि अब विद्यालय खुल गए हैं, सभी छात्रों को टैब जल्द खरीदने के लिए कहा जाएगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर। तो UKSSC में विज्ञप्ति निकली हुई है 100 पदों पर। इसमें गन्ना बागान, राज्य दुग्ध पर्यवेक्षक इत्यादि के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 43 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी जो हैं वो 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CSIR में 35 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 10,157 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 8 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑप्शन वेबसाइट में जाकर के 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रेलटेक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 69 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान में 8 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 2,788 पदों पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF में भर्ती निकली हुई है कांस्टेबल की। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं RVSKVV में 32 पदों पर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं JPSC के द्वारा 23 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NHPC लिमिटेड में 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रियंका के संबोधन ने दी कांग्रेस को संजीवनी। तो कांग्रेसी बोले, राष्ट्रीय महासचिव के संवाद से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ।
भाजपा का डबल इंजन पूरी तरह ठप। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने देहरादून में भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों पर किए सियासी वार। वैक्सीन के लिए 70,000 लोगों को खोज रहा स्वास्थ्य विभाग। तो वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने नहीं आ रहे लोग, विभागीय अफसरों की चिंता बढ़ गई है। वहीं खबर है ऋषिकेश से 10 पर्यटकों समेत 48 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। खबर है विकास नगर से चावल के 2000 कट्टे मिले, कर्मियों पर होगी कार्रवाई। तो सरकारी गोदामों में खराब गुणवत्ता के 2000 अवैध चावल के कट्टे मिलने का मामला सामने आया है। वहीं खबर है सेला कुई से घास काटने गई महिला की पहाड़ी से गिरकर के मौत हो गई। तो पैर फिसलने से रीता करीब 900 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। एसडीआरएफ और पुलिस ने महिला को खाई से निकाला। विकास नगर से खबर है 5 लीटर कच्ची शराब के साथ महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुरानी पेंशन की घोषणा पर मोर्चा ने उठाए सवाल। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा ने कांग्रेस की पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा पर सवाल उठाए। घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली को प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का जिक्र किए जाने पर नाराजगी जताई। व्यापारी को झांसा देकर के 2.38 लाख ठगे। तो बिल्डिंग मटेरियल की दुकान चलाने वाले व्यक्ति के खाते से सेंधमारी की गई। क्यूआर कोड स्कैन कराकर उड़ाई गई रकम। वहीं खबर है देहरादून से ही पार्सल डिलीवरी का झांसा देकर के युवती से ठगी की गई। देहरादून से खबर है ये जमीन बेचने के नाम पर रुपए हड़पे, मुकदमा दर्ज हुआ है। लर्निंग डीएल के लिए 15 के बाद किए जा सकेंगे आवेदन। तो आरटीओ में लर्निंग डीएल बनाने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। डीएल के स्लॉट 15 फरवरी के बाद खोलने की तैयारी है। दून जू शॉपिंग मॉल में नो मास्क नो एंट्री। तो सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी दफ्तरों में कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। झड़ी पानी में अक्षय कुमार की फिल्म की हुई शूटिंग। तो सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म रसायन की शूटिंग मसूरी में जारी है। बुधवार को ओक ग्रोव स्कूल झड़ी पानी में अक्षय कुमार के कई दृश्य फिल्माए गए। कुछ स्कूलों में आज से प्री बोर्ड परीक्षा। तो जिले के सरकारी स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के असमंजस पैदा हो गया है। कुछ विद्यालयों ने बुधवार से ही प्री बोर्ड परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है, जबकि उन विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति अभी 50% तक नहीं हो पाई। वहीं ज़्यादातर विद्यालयों ने चुनाव के बाद 18 फरवरी से प्री बोर्ड परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। कोरोना जांच के बाद ही मिले परीक्षा की अनुमति। तो डीएवी पीजी कॉलेज के छात्रों ने लॉ परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य करने की मांग की है। दून में एक वोट डलवाने 6 कर्मचारी आएंगे घर। तो पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान के लिए निर्वाचन आयोग तैयारी पूरी। आज से शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। अफसर नेता के घर गए तो देना होगा जवाब। तो चुनाव ड्यूटी में लगे अफसरों को लगातार ऑन रखनी होगी मोबाइल लोकेशन। आपके चुनाव दफ्तर में मारपीट, 25 भाजपाइयों पर मुकदमा। तो आम आदमी पार्टी के लाडपुर स्थित चुनाव कार्यालय में बुधवार को कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि आप कार्यकर्ताओं से मारपीट, गाली गलौज की गई। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता थे। दूसरी ओर आप की ओर से रायपुर थाने में तहरीर दी गई। उक्रांत ने लोगों से मांगा सहयोग। तो उक्रांत प्रत्याशी व पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट ने देवप्रयाग नगर में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट मांगे। मेडिकल कॉलेज में पीजी एमडी कोर्स शुरू। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एमबीबीएस, पीजी डिप्लोमा एवं एमडी एमएस की 15 सीटों पर कोर्स शुरू हो गए हैं। राज्य का हर 10वां वोटर बेरोजगार। तो उत्तराखंड में बेरोजगारी और रोजगार के कम मौके सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। अब राजनीतिक दल और नेता केवल सरकारी नौकरियों की बात कर इस बड़ी समस्या से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। रोजगार के नए मौके बढ़ाते हुए अच्छी आय वाली नौकरियों का सृजन राजनीतिक एजेंडे में कहीं नजर नहीं आ रहा। वहीं यही कारण है कि राज्य का हर 10वां वोटर बेरोजगार है। आईएनएस विक्रांत के लिए राफेल मरीन का परीक्षण। तो फ्रांस निर्मित लड़ाकू विमान राफेल के समुद्री संस्करण का गोवा में सफल उड़ान परीक्षण किया गया। गेट परीक्षा के स्थगन पर सुनवाई होगी। तो उच्चतम न्यायालय कोविड-19 वैश्विक महामारी की स्थिति में के कारण 5 फरवरी को होने वाली इंजीनियरिंग परीक्षा में स्नातक योग्यता परीक्षा गेट को स्थगित करने की याचिका की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को बुधवार को तैयार हो गया।
हरिद्वार से चुनाव ड्यूटी में लगाई जाएंगी 55 बसें। तो चुनाव ड्यूटी के लिए हरिद्वार डिपो से करीब 55 रोडवेज बसें भेजी जाएंगी। वीडियो वायरल करने के आरोपी की जमानत रद्द। तो अपर जिला जज ने कोर्ट में सुनाया फैसला। वहीं खबर है यह मंगलौर से घायल युवक के उपचार के दौरान मौत, केस दर्ज। तो दिन पूर्व मिनी ट्रक ने चपेट में लिया था युवक को। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अल्मोड़ा और बागेश्वर में 324 लोग मिले कोरोना संक्रमित। तो जिले में कोरोना का कहर जारी है। बुधवार को अल्मोड़ा में 219 और बागेश्वर में 105 मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं। अल्मोड़ा में झुलसी वृद्धा की हल्द्वानी में मौत हो गई। द्वाराहाट के राजू ने उगाई 5 किलो की मूली। तो द्वाराहाट के ध्यानी गांव के राजू बिष्ट क्षेत्र में स्वरोजगार की मिसाल बन रहे हैं। इस बीच उन्होंने अपने खेत में 5 किलो से ज़्यादा वजन की मूली का उत्पादन किया है। पिथौरागढ़ में सर्विस वोटर तय करेंगे 28 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। मुनस्यारी के बदहाल सड़क के बीच कैसे पहुंचेंगी पोलिंग पार्टियां। मुनस्यारी के कैंटी बैंड के पास सड़क की बदहाली को लेकर प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई है। चंपावत में 84 टीमें घर घर जाकर कराएंगी मतदान। 80 वर्ष से अधिक उम्र के 893 और 88 दिव्यांग करेंगे मतदान। वही खबर है टनकपुर से। टनकपुर में मासूम की मौत की वजह नहीं लगी पता। तो टनकपुर में बीते दिन अबोध बच्चे की संदिग्ध हालत में हुई मौत की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। बच्चे को बंदर के ले जाने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सीसीटीवी भी खंगाले, मगर घटना की स्थिति साफ नहीं हो पाई। चंपाओं से खबर है ग्रामीणों ने बाघ को मारने की मांग की। तो नगान के ग्रामीणों ने महिला की मौत के घाट उतारने वाले बाघ को मारने की मांग की है। वही खबर है झूलाघाट से। झूलाघाट में दिन दहाड़े झुंड में दिखे भालू। तो भारत नेपाल सीमा के करीब झूलाघाट में दिन के समय भालू झुंड में दिखने से लोगों में दहशत है। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालय क्षेत्रों में जमकर हुआ हिमपात। तो लास्पा और मिलम में बीते 2 दिनों में 2 फीट से अधिक हुई बर्फबारी। -10 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। पियक्कड़ रोज गटक रहे 5300 लीटर शराब। तो चुनावी मौसम में शराब भी पानी की तरह बहाई जा रही है। इस समय शराब की मांग तेजी से बढ़ रही है। जिले में शराब बिक्री की रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 4 लाख नौकरी या बेरोजगारी भत्ते का दावा। तो कांग्रेस ने प्रतिज्ञा पत्र में युवाओं से किया नौकरी और रोजगार का वादा। 60 गांठ कर महंगे रखे टायरों के दाम। 5 कंपनियों पर 1788 करोड़ जुर्माना। तो भारत की टायर बनाने वाली 5 कंपनियों ने महंगी दरों पर टायर बेचने के लिए आपसी साठगांठ की। इस अपराध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने उन पर बुधवार को 1788 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 2 माह का वेतन न मिलने से रोडवेज कर्मचारी नाराज हैं। चुनाव ड्यूटी में न लगाए जाएं यूपीसीएल पिटकुल के वाहन। तो अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजा पत्र। मलारी तक सुचारू हुई वाहनों की आवाजाही। तो चीन सीमा को जोड़ने वाले बद्रीनाथ हाईवे और मलारी हाईवे से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर गरमाई सियासत। तो चुनाव मैदान से हटने के बाद कांग्रेस ने बागी नेता के बयान के बाद प्रदेश में धार्मिक तुष्टीकरण पर सियासत गरमा उठी है। इस पर मुख्यमंत्री प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के जुबान से बयानों के तीर छूट रहे हैं। मुख्यमंत्री का कांग्रेस को तर्ज, कहा 4 धाम का मतलब मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना है। मौसम की फिर टेढ़ी नज़र, अगले 48 घंटे रहें सतर्क। तो बारिश और बर्फबारी बढ़ाएगा शहरवासियों की दुश्वारियां। राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों में 200 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा।
तो प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए ओली में 7 फरवरी से राष्ट्रीय शीतकालीन खेल शुरू किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। इन खेलों में उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों से 16 टीमों के 200 खिलाड़ी भाग लेंगे। आईपीएल की नीलामी में 3 खिलाड़ी उत्तराखंड से। तो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के लिए नीलामी के लिए उपलब्ध 590 खिलाड़ियों में से उत्तराखंड के 3 खिलाड़ी समेत 317 खिलाड़ी भारतीय हैं। वही खबर है देहरादून से, डॉक्टर को जान से मारने की धमकी। तो मैक्स अस्पताल में है डॉक्टर। पुलिस ने एक नामजद समेत 15 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एक उंगली में कितना दम, आओ वोट करें और देखें हम। तो छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने लोगों को किया मतदान के लिए जागरूक। आज और कल कड़ाके की ठंड के लिए रहिए तैयार। वही खबर यह है, कानपुर से 105 लीटर शराब बरामद, आरोपी फरार हो गए। श्रीनगर परियोजना झील में समाई कार चालक की मौत। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बुधवार शाम एक कार अनियंत्रित होकर हनुमान मंदिर के समीप श्रीनगर जल विद्युत परियोजना झील अलकनंदा नदी में समा गई। हादसे में कार चालक की पानी में डूबकर मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ ने शव को पानी से बाहर निकाल लिया है। बुधवार शाम लगभग 5:30 बजे श्रीनगर से करीब 6 किलोमीटर दूर हनुमान मंदिर के समीप एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। पौड़ी जिले में लिंगानुपात में हुआ सुधार। कोटद्वार से खबर है, कोटद्वार में 6 महिलाओं समेत 20 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वही खबर है, कोटद्वार से भालू से निजात दिलाने की मांग की गई। सकमुंडा झील बनी न चिन्बो जलप्रपात योजना चढ़ी परवान। तो लैंसडाउन के विकास के लिए योजनाओं का इंतजार है। पीजी पाठ्यक्रम की 9 सीटों में प्रवेश। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में राज्य कोटे की सीटों पर 3 दिनों तक चली प्रवेश प्रक्रिया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो अज्ञात बीमारी से पशुओं की मौत, पशुपालकों में दहशत। तो भगवानपुर झबरेड़ा से खबर है, ये क्षेत्र में अज्ञात बीमारी से करीब 15 दिन में कई पशुओं की मौत हो गई है। ड्यूटी में अनुपस्थित रहने वाले 18 कर्मियों पर होगा मुकदमा। तो 4 फरवरी से पोस्टल बैलेट लेकर विधानसभा में रवाना होंगी 64 पार्टियां। आचार संहिता में संपत्ति का सर्वे होने पर लोगों ने किया हंगामा। गुप्त नवरात्र पर मां शैलपुत्री की हुई पूजा अर्चना। बात करते हल्द्वानी नंदानी खबरों की। तो विशेषज्ञों ने हेड़ा खान मंदिर का किया निरीक्षण। वहीं हल्द्वानी से खबर है, दिन भर बादलों का डेरा, सर्द हवाओं से मौसम बदल गया है। बात करते हैं कुआं की खबरों की। तो प्रदेश में 10 से कम छात्र संख्या वाले 3,618 स्कूलों का विलीनीकरण होगा। टोकन से अंग्रेजी शराब बेची 2 दुकानें सील। तो निर्वाचन अधिकारी ने औचक मुआयने में टनकपुर बनबसा शराब की दुकान से भाजपा कांग्रेस के 225 से अधिक टोकन मिले। सावधान, चंपावत में आज भारी बारिश के आसार हैं। हमलावर वन्य जीव को मारने के लिए प्रदर्शन। तो वन विभाग और ग्रामीणों की टीम जंगल में कर रही है गश्त। वही खबर है, लोहा घाट से पिकअप खाई में गिरी, चालक की मौत हो गई। तो मंगलवार रात हुआ हादसा। लोहा घाट से बलाई जा रही थी पिकअप। उधम सिंह नगर में कोरोना से 2 बुजुर्ग की मौत हो गई।